भारतीय संस्कृति का मूलाधार वास्तव में गौ माता ही है। अथर्ववेद में गौ माता को रुद्रों की माता, वसुओं की द्विता, आदित्यों की स्वसा एवं गौ माता के नाभि को साक्षात अमृत कुंड कहा गया है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है। पृष्ठे ब्रह्मा, गले विष्णुर, मुखे रुद्र प्रतिष्ठित है। गौ माता की पीठ में ब्रह्मा, गले में भगवान विष्णु और मुख में रुद्र आदि देवताओं का निवास है। कहाँ तक है कि गौ सेवा भगवत प्राप्ति के अन्यतम साधनों में से एक है। गौ सेवा करने मात्र से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यह बात बड़ी विचित्र है कि भगवान जहाँ मनुष्यों के इष्ट देव है, वहीं गौ माता भगवान की भी इष्ट देवी है। प्राचीन काल से ही भारतीय जनमानस में गौ महिमा का विशेष महत्व रहा है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहा गया है, अस्य कायो मया सृष्ट पुरेव पोषणम प्रति, अर्थात ब्रह्मा ने प्राचीन काल में बिना किसी भेदभाव के सबके पोषण के लिए गौ माता को उत्पन्न किया था। कहाँ तक है कि भारतीय संपूर्ण संस्कार ही गोमय, गोमूत्र, गोघृत के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। गोघृत के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। पुराणादि शास्त्रों में गोधन की महिमा को विशेष बल दिया गया है। गाय के गोबर में अष्ट ऐश्वर्य युक्त लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। यद्यपि ये भी कहा गया है कि गावे पवित्र मांगलम गोसु लोका प्रतिष्ठिता, गायें पवित्र और मंगलकारी होती है। गोवंश अमंगल को भी हरण करने वाला होता है। हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा है कि गवाम ग्रास प्रदानेन सर्वलोके महीयते, गायों को नियमित ग्रास देने मात्र से ही स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। एवं अत्रि संगीता में कहा गया कि यत्र वेद ध्वनि धावंतम न च गोभीर लंकृतम यत्र बाले परिवृतम शमशान मिवतद गृहम, अर्थात जिस घर में गोवंश नहीं है, जिस घर में वेद ध्वनि नहीं होती हो, जो बालकों से भरा पूरा न हो, वह घर नहीं अपितु शमशान है। शास्त्रों में उल्लेख है कि गौ सेवा से धन और संतान की भी प्राप्ति होती है। गाय जब तुष्ट होती है तो वह समस्त पापों को दूर कर देती है। आत्माओं के अनुसार तो गोधन ही सबसे बड़ा धन है। गोधन से बढ़कर कोई दूसरा धन ही नहीं है। एवं यह भी कहा जाता है कि यत्र तीर्थे सदा गावे पिबंती तृषता जलम, जहाँ गौएं जल पान करती है, स्थिता तत्र सरस्वती, भगवती सरस्वती वहाँ साक्षात निवास करती है। यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के दर्पण में झांक कर देखें तो पता चलता है कि गौ सेवा से ही भगवान कृष्ण को भगवता प्राप्त हुई थी। एवं गौ सेवा करके ही ऋषि मुनियों ने परम सिद्धियों को प्राप्त किया था। कहाँ तक है कि महाराज दिलीप को भी रघु जैसे चक्रवर्ती सम्राट की प्राप्ति गौ सेवा से हुई थी। गौ सेवा से ही अहिंसा धर्म को सिद्ध कर भगवान महावीर एवं गौतम बुद्ध ने अपने महान धर्म को संपूर्ण विश्व में फैलाया था। महाभारत ने कहा है कि गोधनम राष्ट्र वर्धनम, प्राचीन काल में जिसके पास जितनी अधिक गौएं होती थी वह उतना ही अधिक धनी माना जाता था। गोपाल चंपू मुलेख है कि नंद बाबा के पास 9 लाख गौएं थी। महाभारत में भी मत्स्यराज विराट के पास 60,000 गौएं होने का प्रमाण मिलता है। इसे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन समय में गोधन का ही विशेष महत्व था। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रघुवंश में कहा है कि महाराज दिलीप ने घड़े के समान स्तन वाली करोड़ों गायों का दान दिया था। राजा नरक के संबंध में भी आया है कि उन्होंने असंख्य गायों का दान दिया था। कहाँ तक है भगवान श्री राम ने भी 66 करोड़ गायों का दान दिया था। इसी तरह हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी नित्य प्रति गोदान करने का नियम बना लिया था। वस्तुतः हमारे राष्ट्र का वैभव वर्धन तो गोधन ही है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अपनी आत्मा से अधिक गौ की रक्षा करना चाहिए। गौ माता ही मंगलकारी और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा गया है कि गाओ विश्वस्य मात्रः।